मुंबई के तांडदेव इलाके में 20 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। आग लगने से 2 लोगों की मौत, 19 से ज्यादा लोग झुलसे। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मध्य मंडल के मथुरा पलवल रेल मार्ग पर पटरी से उतरी मालगाड़ी, शताब्दी रद्द, 10 से ज्यादा ट्रेनों के बदले रूट। भोपाल में कारें टकराई, एक कार की टक्कर के बाद दूसरी 360 डिग्री घूमी और राहगीरों को कुचला, पुलिस हैरान, दोषी कौन। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 9,603 नए केस, 5 महीनों के मुकाबले 21 दिन में 24 मौतें। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अब ले रही जान। और मध्य प्रदेश में बारिश और बिजली का अलर्ट जारी। भोपाल, ग्वालियर समेत 17 जिलों में शाम तक पानी गिरने के आसार, हवाएं बढ़ाएंगी ठंड। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुन्नौर विधानसभा के विधायक शिवदयाल बागरी ने नगर के रेस्ट हाउस में तहसील के सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। विभागों के अधिकारियों से विधायक बागरी ने विभाग की जानकारी ली। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज के बीएमओ डॉक्टर अमित मिश्रा ने विधायक से अस्पताल की महिला डॉक्टर और स्टाफ में कर्मचारियों की कमी बताई, जिसको लेकर विधायक ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। विधायक ने नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधियों से भेंट कर अधिकारियों से परिचय करवाया। जानकारी एक तो मैं पहली समीक्षा बैठक दी हर विभाग की, और हर विभाग से अधिकारी भी आए हुए थे और उनसे मैं जानकारी दिया कि अपने अपने विभागों की मुझे जानकारी चाहिए, और अगली मीटिंग में और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम पूरी अपने विभागों की जानकारी आपको देंगे, उपलब्ध कराएंगे, और अगली बैठक में जब होगी उस जानकारी को लेके और कार्रवाई की जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित गांधी सागर बांध संकट में है। सीएजी गहरे गड्ढों से गांधी सागर बांध कमजोर हो गया है। वहीं 30 लाख की आबादी पर खतरा मंडराने लगा है। मरम्मत नहीं होने पर मध्य प्रदेश, राजस्थान के 7 शहर खत्म हो जाएंगे। बांध टूटने पर मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड में भारी तबाही हो सकती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर, रावतभाटा, करौली और धौलपुर में भी हालात बिगड़ सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि बांध कभी भी टूट सकता है। बांध की मरम्मत में लागत लगभग 100 करोड़ के आसपास है। डैम जो डेंजर जोन में तो कतई नहीं है। मुख्य तौर पे जो सीएजी के सुझाव थे, सीडब्ल्यूसी के सुझाव थे, और डीएसआरपी जो पैनल है उनके जो सुझाव थे उन पे आधारित सीएजी ने ये ऑब्जर्वेशन लिए थे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण बांध असुरक्षित हो सकता है। असुरक्षित नहीं है ऐसा कतई नहीं, आशय नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में कभी असुरक्षित हो सकता है। तो उनके जो सुझाव है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनके अपने सुझाव थे, जिसके परिपालन में एसीएस सर के निर्देश पर और प्रमुख अभियंता के निर्देश पर यहाँ पर एक टीम आई थी, जिसमें सी बोधी, सी ENM भोपाल, डायरेक्टर डैम सेफ्टी और डायरेक्टर ड्रिप बोधी की, और हमारे जो चीफ इंजीनियर है उज्जैन से अधीक्षण यंत्री, ये सभी लोग एक एक्सपर्ट पैनल के रूप में यहाँ पर आए थे। और उन पैराज के एक एक बिंदुओं का उन्होंने अध्ययन करके उसमें जो चीज़ें छूट रही थी उनका भी समावेश करते हुए प्राक्कलन बनाने के हमको निर्देश दिए हैं, जिसका जल्द ही टेंडर लगा के और विभाग द्वारा वो काम किए जाएंगे। सर 2019 में सरकार से आपका बड़े गड्ढे होने की संभावना है? बड़े गड्ढे 2006 में जरूर हुए थे, लेकिन 2019 में नहीं हुए हैं। जो गड्ढे बने हुए थे उनको कंक्रीट करके और फिलअप कर दिया गया था, और 2019 में जैसी स्थिति हुई थी ऐसी स्थिति फिर से निर्मित ना हो, इसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में
हमारी जितनी भी गेजिंग साइट्स हैं उनको उनका सुदृढ़ीकरण करने के प्रस्ताव हमारे द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं, जो ड्रिप के अंतर्गत उनको लिए जाएंगे। सर, डैम के आगे जो पुलिया है उसकी भी संभावना बताइए कि क्या है? डैम के डाउनस्ट्रीम में जो पुलिया है वो असुरक्षित कतई नहीं है। उसमें अगर मामूली से जो भी रिपेयर मेंटेनेंस जो करवाया जाना है वो हम जरूर करवाएंगे। इसी के साथ में जो डैम के क्षेत्र का जो 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें भी पूरी तरह हम टार रोड बनाने का कार्य इसमें लेंगे। देखिए, मंदसौर जिले की जो गांधी सागर डैम है और उसके आधार पर विद्युत का उत्पादन भी होता है और बड़े भूभाग में वहाँ से कृषि के क्षेत्र में सिंचाई भी होती है। मानव निर्मित एशिया की सबसे बड़ी झील यदि कहीं है तो वो मंदसौर जिले के गांधी सागर में, जिसको हम चंबल डैम के नाम से भी जानते हैं। और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि कैग की रिपोर्ट में ये आशंका जताई जा रही है कि इसका जो डैम है, डैम में कहीं जो नीचे का डाउन स्ट्रीम है उसमें पानी को वर्षाकालीन सत्र में जो पानी छोड़ा जाता है उसके कारण से डैम में कहीं ना कहीं होल हो गए हैं या डैम कहीं ना कहीं डैमेज होने की ओर कगार पर है। और जब कैग ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसकी जानकारी मुझे मिली है, और उसमें ये बताया गया कि कम से कम कोटा, रावतभाटा, भिंड, मुरैना, इस पूरे क्षेत्र के 40 से अधिक शहरों को, कस्बों को और गाँव को नुकसान हो सकता है यदि ये डैम कभी डैमेज हो गया तो देखिए, कैग की रिपोर्ट यदि कुछ प्रकाशन में आई है, उसकी जानकारी मिली है, तो मैंने माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, जो हमारे इस परियोजना के मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराने का मेरा दायित्व बनता था कि किसी भी ने अगर कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद यदि अनदेखी की जाती है तो मैं समझता हूँ उसका परीक्षण करा लेना चाहिए। शासन स्तर पर भी एक टीम गठित कर करके और कैग की रिपोर्ट के साथ साथ हमारी अपनी भूमिका शासन की, प्रशासन की, इन सबको तय करना चाहिए। अन्यथा कोई रिपोर्ट अगर प्रकाशित होती है और हम इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें या अनदेखी कर दें, और भविष्य में यदि कहीं इसी प्रकार की कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो फिर जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आवश्यक इस बात का है कि हम इसको कम से कम गंभीरता से लें, क्योंकि सोशल मीडिया में भी लगातार गरोड की तरफ से, भानपुरा की तरफ से ये बार बार चल रहा है कि गांधी सागर के डैम को खतरा है, और ऐसी बात कैग की रिपोर्ट के माध्यम से भी प्रकाशित होती है तो चिंता स्वाभाविक है। सत्येंद्र सिंह ने शासकीय राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जहां वह राशन की दुकानों की जांच करने पहुंचे, वहां एसडीएम ने तौल कांटे पर पहले खुद का वजन तौला। इसके बाद अनाज का वजन तौलते हुए सही वजन के मापदंड का परीक्षण किया। इसके बाद राशन की दुकान के ग्राहकों को अपने सामने ही अनाज वितरित करवाया। इस तरह एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने शहर के शनि मंदिर के पास स्थित श्रद्धा सबूरी समिति द्वारा संचालित उपभोक्ता भंडार पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। इसके साथ ही कुछ कमियां पाई जाने पर उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश भी दिए। ये रूटीन कार्य है। शासन के निर्देश है कि समय समय पे जो पीडीएस की दुकानें हैं उसकी जांच की जाए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों अन्य जिले में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। उसी क्रम में हम लोग ऐसे भी करते रहते हैं। उसी क्रम में मैं गया था दुकानों को देखने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं पाई गई। केवल ये था कि जो शासन के निर्देश हैं कि भाव वगैरह उनको डिस्प्ले करना है, और भी जो शासन के निर्देश हैं कि उनको उपभोक्ता को समझ में आए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं उसको डिस्प्ले करना है, तो वो नहीं था। बाकी हमने चेक किया, वो सही क्वांटिटी में भी दे रहे थे। सर, ऐसा आपने क्यों किया? मैं ये चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना वजन पता है कि मैं कितने किलो का हूँ। जी सर। उस हिसाब से मैंने मशीन को चेक किया था कि कहीं मशीन लोगों को गलत वजन तो नहीं दे रहा है क्वांटिटी में सामग्री, तो मैंने तो उसी। विदिशा जिले के मोहनगिरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी सामने रहने वाले सरकारी शिक्षक धर्मेंद्र प्रसाद के व्यवहार से परेशान हैं। शिक्षक द्वारा उनसे 5,000 रुपए की मांग की जाती है और रुपए ना देने की स्थिति में नौकरी से हटवाने की धमकी दी जा रही है। धर्मेंद्र प्रसाद की पत्नी पत्रकार है, जिनके नाम का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में कई बार शिकायतें करने के बाद भी न्याय नहीं मिला, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी वे कर चुके हैं। कुछ नहीं, वो दिक्कत ये आ रही है कि सामने एक पत्रकार हैं,
धर्मेंद्र प्रसाद, अपने आप को पत्रकार बताते हैं, टीचर हो गवर्नमेंट। तो वो हमसे पहले तो पैसे की डिमांड की है कि आपको यहाँ काम करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, और अगर हमने मना कर दिया तो वो गाली गलौज करते हैं दारू पी के, और बोलते हैं नौकरी करना बता देंगे तुम्हें, और 2-3 पेशेंटों को भेजेंगे अपने तरफ से कि जाओ ये दवाई मांगना, ये दवाई मांगना, और झूठ में बोलेंगे दवाई नहीं मिली, ये नहीं मिली। तो हमें बहुत परेशान करके रखा है। कब से कर रहे हैं आपको परेशान? ये 15 अगस्त से डिमांड करी थी। ये भी हमारे यहाँ की स्टाफ नर्स है, ये भी वैक्सीन का काम करती हैं। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र प्रसाद है, जो कि शासकीय शिक्षक है कोटीचार कला में, वो आए दिन दारू पीकर हंगामा करता है, हॉस्पिटल में आके कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है और सबको धमकी देता है कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा, आपकी नौकरी करना क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जी, तो इससे पहले भी आपने शिकायत करी कि पहली बार आए? नहीं, इससे पहले भी उसने कुछ ऐसा ही घटनाक्रम किया था जब वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा था। उस समय मेरी कोविड में ड्यूटी चल रही थी, तो पूरा महिला स्टाफ था, तो उसने पूरे महिला स्टाफ का साथ दुर्व्यवहार किया हुआ था, गाली गलौज कर रहा था वहाँ पे जाके। तो उसके बाद हमने एक आवेदन थाने में दिया हुआ था। आवेदन दिया था, तो क्या कार्रवाई हुई आवेदन देने के? और आवेदन देने के बाद तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कोई कार्रवाई नहीं। तो आज भी क्या आपने आवेदन दिया है या कोई लिखित शिकायत दर्ज हुई है? अभी तो आवेदन दिया है, अब देखते हैं, लिखित शिकायत दर्ज करवाने आए हैं, देखते हैं। क्या बोला टीआई ने आपसे कि आपकी शिकायत दर्ज होगी या ये आवेदन पे ही मामला रह जाएगा? अभी थाना प्रभारी जी से बात करके फिर देखते हैं क्या होता है। अभी उन्होंने कुछ इस बारे में आश्वस्त नहीं किया अभी है? उनसे इस बारे में कुछ बात नहीं हुई। आज तुरंत में क्या हुआ ऐसा कि आपको फिर से आना पड़ा? कल जो आवेदन दिया था उसके लिए फिर आज फिर बुलवाया गया है, तो थाना प्रभारी जी ने बुलाया, तो उसके लिए हम यहाँ पे आज भी कोई गाली गलौज जैसी कोई नहीं, आज कोई घटना नहीं हुई, लेकिन वो 2-4 दिन बाद फिर वैसे की वैसे पुनरावृत्ति होगी। उनको हमने पैसे अपने उस पर भी स्तर पे भी समझाने की कोशिश करी है कि आप खुद गवर्नमेंट टीचर हो। फिर उनकी तरफ से भी कोई आवेदन आपके खिलाफ दिया गया है जैसा कि टीआई साहब का कहना है? अभी मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, जानकारी लगेगी तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। करके टीचर हैं जो हमको हमारी यूपीएससी के काम करने में पूरी बाधा पहुंचाते हैं, उनको पूरा स्टाफ चाहिए। जैसे हम दो सिस्टरें हैं, तो एक सिस्टर की ड्यूटी यूपीएससी में लगा देते हैं और एक की महाराणा प्रताप कॉलेज लगा दी, या गर्ल्स कॉलेज कहीं भी, या अदर कहीं भी हमको भेज देते हैं। मोबाइल टीम में हम लोग काम करते हैं, तो वो हमसे पैसे की डिमांड करते हैं, 5000 रुपये महीना मांग। फार्मासिस्ट हैं जो हमारी उनके द्वारा उनने खबर पहुंचाई थी। पत्नी उनकी पत्रकार हैं, और जो धर्मेंद्र प्रसाद हैं वो टीचर हैं खुद सरकारी। तो ये कहते हैं कि हमारी ही सरकार चलेगी, यहाँ नौकरी करना है आपको। उन्होंने 15 अगस्त पे मांगे थे। तो अभी 26 जनवरी के कुछ पैसे की डिमांड की है क्या? अभी तो नहीं करी 26 जनवरी के लिए, लेकिन ये जो पिछला जो 15 अगस्त निकल गया है उसमें 5000 रुपये की डिमांड करी थी। अभी सर वो गाली गलौज करते हैं, मरीजों को भड़काते हैं। जो मरीज अंदर दवाई लेने आते हैं उन्हें इशारा करके अपने घर में बुला लेते हैं, और फिर पूछते हैं कि तुम्हें क्या दवाई दी, तो ये वाली क्यों नहीं दी, तो आँख का ड्रॉप क्यों नहीं दिया, तो पैर में लगाने की मलहम क्यों नहीं दी। सर मरीज को जो परेशानी है हम वैसी ही दवाई देंगे। आप जी सर, पहले भी करिए। मेरा कलायरवान नाम है, और पीएससी में अक्सर वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगती है, और जब भी ड्यूटी लगती है तभी कोई जैसे आधार कार्ड भूल जाता है, और अगर हमने उससे बोल दिया कि अंकल आप आधार कार्ड ले आइए, तो वो ये कहते हैं कि मैं बगैर आधार कार्ड के सबको वैक्सीन लगवाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा यहाँ से ये वैक्सीन। कौन बोलता है ये क्या कहते हैं ना, क्या नाम, धर्मेंद्र प्रसाद। आधार कार्ड मांगोगी, मैं सीएम को अपनी जेब में रखता हूँ। मैं चाहूँ तो सारे लोगों को बिना आधार नौकरी से हटा दूंगा मैं, ऐसा उनने हमारे आप आंगनबाड़ी की हो, और हम लोगों की कास्ट को लेके भी, एससी की कास्ट को लेके भी अभद्र व्यवहार करते हैं वो। तो इस संबंध में आपने शिकायत करी है पूर्व में? करी है ना, आवेदन दिया था हम लोगों ने अभी 25 तारीख 25/9/21 को। किसको दिया था ये आवेदन आपने? कोतवाली में ही देखे गए। कोतवाली में देख गए थे। तो यहाँ से कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं एक बार। तो आज आप लोग यहाँ कोतवाली फिर से क्यों एकत्रित हुए हैं? FIR कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि कल भी उनने गदर करी है, कल भी गाली गलौज करी है।
गाली गलौज करी उन्होंने कल, उसकी आप शिकायत करने आए कहते? कल भी करी थी और आज फिर आए हैं। आज फिर वो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कोई एक्शन नहीं लिया। पीएस इनने आवेदन दिया है, आवेदन दोनों पक्षों से आए हैं, दोनों की जांच कराते हैं, जो तत्काल में कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कल भी उन्होंने एक आवेदन दिया था इस संबंध में कि वो अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं और सरकारी वो कल ही आवेदन दिया था, उसी पे कार्रवाई हो रही है। उसी पे कार्रवाई होगी। जैसा कि उनका कहना है कि वो हर चीज़ में उनके सरकारी काम में बाहर डालते हैं, अगर वो खुद वैक्सीनेशन कराने आते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि मैं आधार कार्ड नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास पहुंच है, और अपने आप को पत्रकार बता जो वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, जो वैधानिक होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी या उनके बयान लेके जो भी स्थिति बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। शुक्रवार को मंदसौर PG कॉलेज ग्राउंड में पुलिस जवानों को रिहर्सल करते हुए देखा गया। हालांकि फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को ही होगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन के साथ अब पुलिस भी तैयारियों में जुटा हुआ है। मंदसौर के PG कॉलेज ग्राउंड में पुलिस जवानों का रिहर्सल चल रहा है। बैंड की धुन पर कदम ताल चलकर परेड की सारी रिहर्सल की जा रही है। आपका बहुत बढ़िया था। आपको इसके साथ ही कदम लेके चलना है। बहुत आगे हो गए। ये अभी आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस बल द्वारा परेड का आयोजन किया जाता है प्रशासन के सहयोग से। तो उसी की रिहर्सल हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं और ये रिहर्सल 17 जनवरी से हम लोग कर रहे हैं और ये 24 तारीख को इसकी फाइनल रिहर्सल रहेगी, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय और SP सर का भी आगमन रहेगा। और ये सारी जो तैयारियां हैं हम आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए कर रहे हैं। बैरसिया के विधायक विष्णु खत्री ने नवनिर्मित विकलांग छात्रावास का भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम शासकीय बालक स्कूल प्रांगण में किया गया, जहां शिक्षकों सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक खत्री ने बताया कि छात्रावास में 50 बालक और 50 बालिकाओं के लिए व्यवस्था रहेगी, जिसका कार्य लगभग 14 महीने में पूरा हो जाएगा। इस छात्रावास के आसपास के कई दिव्यांगजनों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि क्षेत्र में 3 करोड़ 66 लाख की लागत से विकलांग छात्रावास का निर्माण हुआ है। आज यहाँ पर 2 छात्रावास, एक 50 सीटर बालक और 50 सीटर बालिका, ऐसे 3 करोड़ 66 लाख रुपए की निधि से ये दोनों छात्रावासों का निर्माण होना है।
और इनकी विशेषता ये है कि ये हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए ये बनने वाले हैं और ये संभाग स्तरीय ये छात्रावास रहेंगे और इसमें सभी सीटें जो है वो दिव्यांग भाई बहनों से भरी जाने वाली हैं। क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा इससे? निश्चित रूप से ये बेरसिया के अंदर चूंकि बन रहा है तो सर्वाधिक यदि लाभ मिलेगा तो हमारे बेरसिया तहसील के हमारे कक्षा 9 से 12वीं तक जो हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं दिव्यांग हैं उनके लिए इसका विशेष रूप से लाभ होगा। लगभग कब तक फाइनल हो जाएगा ये? 14 माह की इसकी कार्य अवधि है, लेकिन मुझे लगता है 1 वर्ष के अंदर इसको हम पूर्ण करा लेंगे। पंचायत सीईओ ने शिक्षा केंद्र के एपीसी चंदन शर्मा को साईखेड़ा बीआरसी के पदीय दायित्वों से मुक्त कर दिया है और एपीसी जिला शिक्षा केंद्र नरसिंहपुर में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल समाचार पत्र में विकासखंड साईखेड़ा में पुस्तक वितरण के लापरवाही का मामला प्रकाशित हुआ था, जिस पर जांच पड़ताल के बाद पाया गया कि विकासखंड अंतर्गत पुस्तक वितरण और रखरखाव में लापरवाही बरती गई है। जिला टीकमगढ़ की तहसील लिधौरा के ग्राम पंचायत दरियापुर में आपकी सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया, जिसमें जनपद सीईओ मीणा ने सरस्वती मां का माल्यार्पण कर पंचायत दरियापुरा के लोगों को समस्याओं सुना और शिकायतों को लेकर उन्होंने मौके पर ही निराकरण किया। ग्रामवासियों ने बताया कि उनका समग्र आईडी में ही हर 15 दिन में नाम काट दिया जाता है और नाम जुड़वाने के लिए 2000 रुपए की सचिव द्वारा मांग की जाती है। तो इसको लेकर जनपद सीईओ मीणा जी ने सचिव को तत्काल नाम जोड़ने के आदेश दिए हैं। क्या नाम है? गजराज सिंह यादव। गजराज सिंह जी, बताइए आज जो शिविर लगाया गया अपने गांव में, हाँ, तो आप लोग सभी ग्रामवासी किस समस्या को लेके अतिथि के पास आए हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर्चियों में से नाम काट दिया गया, सबसे बड़ी समस्या पूरे पंचायत की यही है, सबसे बड़ी समस्या। तो ऐसे आपसे बोल के काट दिया जाता है कि अपने मन से? नहीं, सेक्रेटरी के बॉडीगार्ड रहते हैं सारे, वे काट देते हैं और सेक्रेटरी का 2000 रुपया दे दो या उनके बॉडीगार्ड का 2000 रुपया दे दो तो तीसरे महीना में जुड़ जाती है और पैसा नहीं दिया है तो 4 महीना के भटकते फिर रहे हैं। अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और पहले कट गया था मार्च में, जुलाई में, तो 4 महीना जब नहीं मिला और 4 महीना आवे नहीं मिला। साल में 3 बार मिला, 2021 में 3 बार रुपया किलो वालो, वो आज तक के खाद्य नहीं मिला पूरी 21 साल पर। तो हर बार काट दिया जाता है? हर बार काट दिया जाता है। 500 रुपया, 1000, किसी से 2000, किसी से 1500 ले लेते हैं। तीसरे महीना में उसका नाम आ जाता है, ना तो उसका नाम नहीं आता है। सेक्रेटरी कौन है आपके यहाँ? सेक्रेटरी पहले थे आकाश यादव। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में बताते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन आ गए हो या नहीं था, ना आ गए हो, नहीं आकाश ट्रांसफर हो गया है, बताते हैं कि मैं दोबारा किया गया सेक्रेटरी। तो अभी कारोबार कौन संभाल रहा है? दिया में कारोबार यही कहते हैं भगवत सहायक सेक्रेटरी संभाल रहा है और आकाश संभाल रहे हैं। आज आपकी सरकार आपके साथ जो कार्यक्रम था जो ग्राम पंचायत मुख्यालय दरियापुरा में था और इसमें 9 पंचायतें सम्मिलित थी और इसमें 56 आवेदन अभी प्राप्त हुए हैं विभिन्न विभागों को और इन्हीं सबका निराकरण जो है मौके पर ही हम लोगों ने किया और इनको ऑनलाइन दर्ज करना और इनका निराकरण दर्ज करना है। सर, यहाँ ग्रामीण लोगों का कहना है कि जो जैसी पर्ची है इनकी तो हर 15 दिन में इनका नाम कट जाता है, तो बाद में सर 1000-2000 रुपये की मांग होती है। तो सर ये भ्रष्टाचार कब बंद होगा? नहीं, ये एक जांच का विषय है। उसमें पासवर्ड का समस्या था तो पासवर्ड इनका बंद करवा दिया हूँ और 20 से 25 लोगों की समस्या थी तो कुछ तो अपडेट उनकी पोर्टल पे हो गई है। GRS को मैंने निर्देशित कर दिया हूँ और जो बचेंगे उनको मैं संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करूँगा और जो भी इसमें दोषी होगा निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। ट्रेन में कटने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। बता दें, लक्ष्मीनगर निवासी मांगीलाल पिता दुर्गा प्रसाद कुशवाहा का लोदिया रोड के पास ट्रेन से कटने पर मौत हो गई है। सूचना मिलने पर लालघाटी थाना प्रभारी के चौबे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक दुर्घटना का शिकार हुआ है या उसने आत्महत्या की है। फिलहाल इसकी जानकारी अभी नहीं है। मामले में मर्ग कायम कर इसकी जाँच शुरू कर दी गई है कि एक व्यक्ति रेलवे लोंदिया रोड रेलवे ट्रैक पे एक्सीडेंट से ट्रेन एक्सीडेंट से मौत हो गई है। तो तत्काल रवाना होकर घटनास्थल पहुंचे और बॉडी को पीएम है तो रवाना किया पीएम कराने हेतु और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।
भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता TM